डियर स्टूडेंट्स, 1-2 मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम 13 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, बोर्ड लेवल से लेके जेई मेन जेई एडवांस लेवल तक का। हम 7th एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। अभी 6 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं। 7th एक्सरसाइज क्या है? इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। 7th एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन एक्स की 4 का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इस इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करेंगे? इसका सॉल्यूशन है कैसे सोल्व करोगे इसको? इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ये देखो 2 log x है, ये 2 ऊपर ले जाओ। जैसे m log n होता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? log n रेज टू पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि पावर आगे आ जाती है। m log n को क्या लिख सकते हैं? log n रेज टू पावर m। तो 2 log x को क्या लिख सकता हूं? log x स्क्वायर लिख सकता हूं। x की 4 को क्या लिख लूं मैं? x की 4 को x इंटू एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में ये x है, x को क्या लिख सकता हूं? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का रूट क्या है? x है, तो x की जगह मैंने लिख दिया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m बाई n, log m माइनस log n किसके बराबर होता है? log m बाई n। ये लगा दूंगा तो log m बाई n करो, यानी कि log m बाई n, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। और ये एक्स की क्यूब है, ये एक्स तो मैंने लिख दिया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये एक्स की क्यूब है, ये अलग कर दिया 1 बाई एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये रूट ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, पूरे का रूट कर लो। इनके रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर log एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर के न्यूमिनेटर के भी डिवाइड में डिनोमिनेटर, दो न्यूमिनेटर को अलग अलग कर लेंगे। एक्स स्क्वायर के भी डिवाइड में, एक्स स्क्वायर 1 के डिवाइड में भी है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर log इन द सेम वे हेयर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो क्या बन गया ये? इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर log ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है ज़्यादातर, और उसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स की क्यूब की टर्म में होता है। तो मैं क्या करूं? पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लूं, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया? t। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो। इसको क्या भी लिख सकता हूं? 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 को t मान लिया, तो डिफरेंशिएशन करो। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, पावर आगे एक पावर का माइनस 2, एक्स की पावर माइनस 3, पावर t बिना पावर के एक्स का dx बराबर है dt, यानी ये कहूं माइनस 2 बाई एक्स की 3 dx बराबर है dt, या यूं कहूं 1 बाई एक्स क्यूब dx, 1 बाई एक्स क्यूब dx बराबर आ गया माइनस डी टी बाई टू, माइनस डी टी बाई टू। इसलिए इंटीग्रेशन किसके बराबर आ गया? इसलिए इंटीग्रेशन बराबर है 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया? टी, रूट ऑफ टी हो गया ये, इंटू log
1 प्लस 1/x² को t माना है, log t 1/x³ dx किसके बराबर आ गया ये -dt/2, -dt/2। -1/2 बाहर, √t को क्या लिख सकता हूं, t की पावर 1/2 log t dt। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन बन गया। फिर से आइलेट रूल याद करो, I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, L फॉर लोगरिथमिक, A फॉर एल्जेब्रिक। तो लोगरिथमिक पहले आता है और एल्जेब्रिक बाद में आता है। यहाँ t की पावर 1/2 तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, log t लोगरिथमिक फंक्शन है। जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट सोल्व करते हैं आइलेट रूल के अनुसार लोगरिथमिक फंक्शन को पहले रखते हैं, तो लोगरिथमिक फंक्शन को पहले ले लूंगा और एल्जेब्रिक फंक्शन को बाद में। तो क्या बन जाएगा ये -1/2 log t इंटू टी की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू t। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, इसको पहला फंक्शन मान लो, इसको दूसरा फंक्शन मान लो। -1/2 log t था यहां, log t। फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 माइनस, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log t का डिफरेंशिएशन 1/t, सेकंड का इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 विद रिस्पेक्ट टू t, माइनस 1/2 log t t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1 3/2 इंटू t विद रिस्पेक्ट टू t। -1/2 3/2 है, इसको 2/3 लिख सकता हूं, 2/3 log t माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई log t इंटू टी की पावर 3/2 माइनस 3/2 को लिख लें 2/3, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा 2/3 t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई t है, t की पावर 3/2 को t से डिवाइड करेंगे t की पावर 1/2 बच जाएगा, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू t। मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 2 से 2 कैंसल, तो क्या बचा -1/3 log t इंटू टी की पावर 3/2 -1/2 के 2/3 से 2 से 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस 1/3 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू टी। अब -1/3 टी की पावर 3/2 पहले लिख लो, टी की पावर 3/2 log t प्लस 1/3 टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस का c -1/3 टी की पावर 3/2 log t 1/3 इंटू 3/2 को लिख लूँ 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस का c -1/3 टी की पावर 3/2 log t प्लस 2/3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 2/9 टी की पावर 3/2 प्लस का c। क्योंकि इंटीग्रांड तो x की टर्म में था, हमने t की टर्म में लिया है, तो दोबारा से t को x में बदलेंगे। t क्या माना था हमने, 1 + 1/x², यहां रख लेंगे, क्या आ जाएगा -1/3 t की जगह 1 + 1/x², 1 + 1/x² की पावर 3/2 log t, t क्या माना था 1 + 1/x²
प्लस 2/9, टी की जगह 1 + 1/x² की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज द आंसर। आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ये आंसर आया। आंसर क्या है स्टूडेंट्स? -1/3, 1 + 1/x² की पावर 3/2 log 1 + 1/x² प्लस 2/9, 1 + 1/x² की पावर 3/2 प्लस c। दिस इज द आंसर।